अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय, तो फिर उसको रिपीट न करें, समय की बचत हो, इसलिए मैं पूरक ही पूछ लेता हूँ अध्यक्ष। पूछ लीजिए। मैंने जो प्रश्न किया है अध्यक्ष महोदय, तो प्रथम खंड में उन्होंने कहा है स्वीकारात्मक है, द्वितीय खंड में उन्होंने कहा है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है अध्यक्ष महोदय। मैंने कहा है पहला से 5वीं कक्षा तक के लिए, और जवाब दे रहे हैं 1 से 12वीं तक। मुझे समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय। मैं नींबू के पेड़ के बारे में पूछ रहे, पूरा ताड़ का पेड़ का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ क्या जरूरत है भाई? हम 1 से 5वीं कक्षा तक की पूछ रहे हैं ना, आप 1 से 12वीं तक का क्यों दे रहे हैं हवाला? माननीय मंत्री जी, 1 से 5 तक का ही बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो एक झारखंड सरकार का झारखंड का ऐप बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसमें 1 से 12 तक बना हुआ है, ये 5वीं तक पूछे हैं। और जो ये माननीय सीपी बाबू बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, ये जो हमने वो लोग से काम कराया अध्यक्ष महोदय, ये गैर शैक्षणिक नहीं है, ये शैक्षणिक काल से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और 7/1/22 से 25/1/22 तक किया जाना था, और उस समय स्कूल बंद था अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसलिए जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसको रिपोर्ट मांगा गया था अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल छोड़ दिए हैं। वैसे बच्चों को हम लोग ने उससे रिपोर्ट मांगे हैं कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, तो गैर शैक्षणिक काम है ही नहीं। ये हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और गैर शैक्षणिक काम बता रहे हैं, क्या आधार है हमको समझ में नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय। इतना वरिष्ठ इतना जानकार है, उसके बाद भी प्रश्न कर रहे हैं। ये गैर शैक्षणिक काम कहीं से अध्यक्ष महोदय ये नहीं है। हमने जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया है वो छोड़ दिया, इसलिए रिपोर्ट मांगे अध्यक्ष महोदय। और कुछ पूछना है श्री बाबू? अध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं शैक्षणिक है अध्यक्ष महोदय, तो मैं 2-3 प्रश्न एक ही बार में पूरा पूछ लेता हूं। और मैं देख रहा हूं कि माननीय हमारे जगन्नाथ जी थोड़ा प्रॉब्लम भी है उनको, तो मैं उनकी भावना का कदर करते हुए मैं बहुत तीखे सवाल नहीं करूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं वादा करता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या यह बात सही है कि सिर्फ 71% जो है कोरोना काल में शिक्षा से वंचित रह गए? 1 से 5वीं कक्षा तक के 71% छात्र एवं छात्राएं शिक्षा से वंचित रह गए। दूसरा, क्या सिर्फ शिक्षकों से आप शैक्षणिक कार्य लेना चाहते हैं, या उन्हें आप मुर्गा मुर्गी का आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहते हैं, आप जनगणना कराते हैं? बीएलओ का कार्य कौन सा शैक्षणिक है अध्यक्ष महोदय? जरा किस डिक्शनरी में है कि बीएलओ का कार्य ये शिक्षकों से कराते हैं, तो बीएलओ का कार्य क्या शैक्षणिक है अध्यक्ष महोदय? उसी प्रकार तरह तरह की चीजों ये करवाते हैं, एमडीएम में करवाते हैं, लगाते हैं अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि क्या सरकार शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाने का काम करना चाहती है, अशैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना चाहती है? क्या ये सदन में इस वक्तव्य को देंगे, ये आश्वासन और विश्वास दिलाने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सीपी बाबू का हम आदर करते हैं और 2005 से आदर कर रहे हैं, कोई कमजोर नहीं है सीपी बाबू, आप निश्चित रहिए। जो आपका सवाल आएगा निश्चित तौर पर जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो 1 से 5 तक सभी जान रहा है, सिर्फ झारखंड में ही पूरे देश और दुनिया की बात है, जो 71% बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर हम भी कबूल कर रहे हैं
कि पढ़ाई बाधित हुआ है। हम भी कबूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो पूरा देहात क्षेत्र में रहते हैं, ये तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। सारे लोग को मोबाइल है इनके क्षेत्र में, लेकिन मेरे क्षेत्र में वो भी नहीं है। लेकिन जो ये बोले हैं निश्चित तौर पर बात सही है, लेकिन जो प्रश्न किए हैं मुर्गा मुर्गी, ये इनका प्रश्न नहीं है। कहां से दिमाग में आ गया इनका बात? ये प्रश्न नहीं है। अरे मैं आप सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं, कहीं भी मेरे शिक्षक मुर्गा मुर्गी नहीं गिनता है। मैंने गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगेंगे। नहीं लगता है। हो गया आश्वासन आपका हो गया। नहीं, आश्वासन नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। फिर मैं चुनौती देता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी माननीय विधायक हैं, उसके बाद स्पीकर बने अध्यक्ष महोदय, कि आपके क्षेत्र के शिक्षक बेलों के कार्य में नहीं लगाए जाते अध्यक्ष महोदय? आप बोलिए, आप बोल दीजिए नहीं लगाया जाता, मैं बढ़ जाऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं करूंगा फिर आगे। ये शैक्षणिक है अशैक्षणिक है? बीएलओ का कार्य शैक्षणिक है अशैक्षणिक है? अध्यक्ष महोदय, इनके शिक्षक को लगाया जाता है। गांव में बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी का गणना करने के लिए कितने इस गांव में है अध्यक्ष महोदय? मैंने इसीलिए कहा अध्यक्ष कि महोदय, मैं एक मिनट मंत्री जी सुन लीजिए, उसका लास्ट, ये लास्ट है, उसके बाद आपसे मैं नहीं पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ ये आग्रह करना है कि शिक्षकों को, चूंकि कोरोना काल में अभी तो खुला है अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चों की बात मैं कर रहा हूं। शहरी क्षेत्र में जो डीपीएस और डीएवी ये सब में पढ़ते हैं बच्चे अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा, मेरा खुद नाती दिन भर बैठ के डिजिटल एक पर कर रहा था अध्यक्ष महोदय। मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, बच्चों के पास नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके कारण वो हुआ, ये कोरोना काल था अध्यक्ष महोदय, महामारी था, ये मैं मानता हूं। मेरा ये कहना है कि कोई ऐसी विधि अपनानी चाहिए ताकि जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सका वैसे बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें। दूसरा यही है कि जो शिक्षक है उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का काम नहीं करें। जहां तक पंजी साधारण और कंप्यूटराइजेशन वगैरह करने का काम है, तो मेरा सुझाव है कि सरकार वैसे विद्यालयों में संविदा पर ही सही कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल करके उनको उस काम में लगाए, शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाए। मेरे सवाल का मंशा सिर्फ यही है। जगन्नाथ बाबू, एक लाइन में अध्यक्ष महोदय, बीएलओ के काम जो बार बार बोल रहे हैं सीपी बाबू, बीएलओ किसके काम करते हैं? माननीय सभी लोग आए हैं चुन के, वो इलेक्शन में बीएलओ के काम करते हैं। वो समय स्कूल बंद रहता है। देखो अभी बकरा बकरी वो जो चैलेंज करते हैं, मैं स्वीकार करता हूं अध्यक्ष महोदय, कहीं प्रूफ हो जाएगा, सदन जो कहेगा जगन्नाथ महतो मानने के लिए तैयार होगा। हम ये सरकार निश्चित तौर पर किसी दिन गैर शैक्षणिक काम, चुनाव छोड़ के काम नहीं लगेगा। हम ये सरकार पिछली सरकार जैसा दारू नहीं बेच पाएंगे अध्यक्ष महोदय। आपका बात मान लिए, नहीं मान लिए आपका बात, नहीं मान लिए। मैं जगन्नाथ महोदय जी का चैलेंज को तो स्वीकार नहीं करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री हैं। अब उनसे मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूँ अध्यक्ष महोदय? मेरी हैसियत नहीं है मुकाबला करने का, मैं मानता हूँ। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ, ये मान लिए, अभी कह रहे थे गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाते हैं, लेकिन इन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप आए हैं, बीएलओ वही काम करता है, वो गैर शैक्षणिक है, ये तो मान लिया आपने।
मेरा ये कहना है, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ ना, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ, मैं पहले वचन दिया हूँ कि मैं कोई तीखे प्रश्न नहीं करूंगा। मैं आप मेरे आग्रह को स्वीकार बच्चे अच्छी बात है। एक हो गया तो हो गया बच्चे, बस अब आगे बढ़ रहे हैं। बस मेरा अंतिम आग्रह यही है कि आप शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाए, बच्चों के पठन पाठन में उनको लगाए, यही मेरा आपसे आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, जो भी तीखा प्रश्न करेंगे सरकार जवाब देने के तैयार है, वो हमारे बड़े भाई हैं और ये तीखा प्रश्न करने के लिए महारत हासिल किए हैं अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप झारखंड न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।